दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ देश आज भी भारत को पुराने नजरिए से देखने की गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाकर या भारत के लोगों को निशाना बनाकर आसानी से चर्चा बटोरी जा सकती है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यही वजह है कि भारत से जुड़ा हर बयान अब केवल बयान नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। इसी बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष असर भारत पर पड़ सकता है। चलिए सभी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन से आई उस खबर की जिसने वहां नई बहस शुरू कर दी है। ब्रिटिश सांसद रूप लोवे ने एक बयान देते हुए कहा कि ब्रिटेन को भारतीयों का आयात बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग इस बयान को गलत या नस्लवादी कहें तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो गई और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर भारतीय समुदाय को लेकर ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस भारतीय समुदाय को कुछ लोग निशाना बना रहे हैं, वही समुदाय आज ब्रिटेन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रीढ़ माना जाता है। डॉक्टरों से लेकर इंजीनियरों तक, वैज्ञानिकों से लेकर आईटी विशेषज्ञों तक, हजारों भारतीय मूल के लोग वहां की व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, तकनीकी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों में भारतीय पेशेवरों की मौजूदगी काफी बड़ी है। ऐसे में कई लोगों ने पूछा कि अगर भारतीय समुदाय न हो तो क्या ब्रिटेन की कई महत्वपूर्ण सेवाएं पहले जैसी चल पाएंगी? दरअसल ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब ब्रिटेन खुद कई चुनौतियों से गुजर रहा है। देश में कुशल कर्मचारियों की कमी की बात लगातार उठ रही है। आर्थिक दबाव भी बना हुआ है और विकास की रफ्तार को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे माहौल में अक्सर कुछ नेता जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए प्रवासियों को मुद्दा बना देते हैं। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने तथ्यों के साथ जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय मूल के लोगों ने ब्रिटेन के विकास में दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब देश को दोबारा खड़ा करने की जरूरत थी, तब भी भारतीय समुदाय ने योगदान दिया। बाद में स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे क्षेत्रों में भी भारतीय पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ती रही। यहां तक कि ब्रेग्जिट के बाद जब यूरोप से आने वाले कामगारों की संख्या कम हुई, तब भी भारतीय छात्रों और पेशेवरों की अहमियत और बढ़ गई। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीयों को समस्या की तरह दिखाना जमीन पर मौजूद हकीकत से मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ भारत की स्थिति भी अब काफी बदल चुकी है। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। भारतीय प्रतिभा की मांग अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि अब भारत और भारतीयों को लेकर दिए गए बयानों पर केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन ब्रिटेन की इस बहस के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अब पूरे पश्चिम एशिया में हो रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी उस खबर की जिसने पश्चिम एशिया की चर्चा को और तेज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा देशों को इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते बनाने के लिए तैयार करना है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि वो ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका देश अपनी पुरानी नीति से पीछे नहीं हटेगा। ये मामला केवल पाकिस्तान और इजराइल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरे पश्चिम एशिया का बदलता शक्ति संतुलन जुड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा देश एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएं, जबकि दूसरी तरफ कई देशों की अपनी अलग चिंताएं और प्राथमिकताएं हैं। इसी वजह से हर नया फैसला पूरे क्षेत्र की दिशा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के इस रुख को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान से देखा जा रहा है। अब यहां भारत की स्थिति काफी अलग दिखाई देती है। भारत ने पिछले कई वर्षों में ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें किसी एक पक्ष के बजाय सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ रिश्ते मजबूत रखने पर जोर दिया गया है। भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं और खाड़ी देशों के साथ भी। ऊर्जा, व्यापार, निवेश,
तकनीक और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार अपने सहयोग को बढ़ाता रहा है। इसी वजह से आज भारत लगभग सभी बड़े देशों के साथ बातचीत बनाए रखने में सफल दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वही देश ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जो केवल विचारधारा की बहस में फंसने के बजाय अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर ध्यान देंगे। फिलहाल पश्चिम एशिया में जो गतिविधियां चल रही हैं, उनका असर तेल बाजार से लेकर वैश्विक व्यापार तक दिखाई दे सकता है। ऐसे में भारत के लिए संतुलित संबंध बनाए रखना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल आर्मेनिया की सैन्य परेड में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिनकी तस्वीरें सामने आते ही चर्चा शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया के Su-30SM लड़ाकू विमान ऐसे हथियारों के साथ दिखाई दिए जिन्हें उनकी वायु शक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली नजर में ये केवल सैन्य प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है। यही वजह है कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। आर्मेनिया से जुड़ी ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसकी सैन्य परेड में दिखे कुछ हथियारों और लड़ाकू विमानों ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया है। माना जा रहा है कि आर्मेनिया अपनी वायु शक्ति को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को केवल एक सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दक्षिण काकेशस क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। नागोर्नो कराबाख संघर्ष के बाद वहां लगातार बदलाव देखने को मिले हैं और कई देश अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आर्मेनिया की ये तैयारी स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गई है। भारत के लिए भी ये खबर अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। इसी वजह से वहां होने वाले महत्वपूर्ण सैन्य बदलावों पर नई दिल्ली की नजर बनी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की उस खबर की जिस पर भारत खास ध्यान दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित चीन यात्रा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सरकार बनने के बाद उनका पहला बड़ा विदेश दौरा हो सकता है। इसलिए इसे केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले समय की रणनीतिक दिशा के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में तीस्ता नदी परियोजना और चीन के निवेश जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर ब्रिटेन की बहस, पाकिस्तान का फैसला, आर्मेनिया की सैन्य तैयारी और बांग्लादेश की संभावित चीन यात्रा, ये सभी खबरें दिखाती हैं कि दुनिया में तेजी से नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका भी पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। बाकी इन सभी खबरों पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।